नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर पावर एम्प्लॉयज के द्वारा एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की जा रही है क्योंकि करीब 20,000 जो एम्प्लॉयज हैं वो इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं। पावर जनरेशन को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसको देखते हुए जो आर्मी है उसको बुलाना पड़ गया है। ये आप देख सकते हो, आर्मी हेल्प्स विद मैसिव जम्मू एंड कश्मीर ब्लैकआउट एमिड वार्निंग ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मतलब कि सरकार ने ऐसा क्या कदम लिया है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या डिमांड है, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आप सभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए करीब 20,000 एम्प्लॉयज, जिसके अंदर आप कह सकते हो लाइनमैन हो गया, इंजीनियर्स हो गए, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं करीब जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो सभी इनडेफिनिट स्ट्राइक पर चले गए हैं। मतलब ये हड़ताल कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। ये चल रहा है आपका मिडनाइट ऑफ फ्राइडे से, और यहां पर बेसिकली उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। उनका कहना है कि जो सरकार है वो पावर एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसके अलावा जो सैलरीज मिलनी चाहिए वो टाइम पर नहीं मिल पाती, और इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हुआ है कि 30 से 40% जो एरिया है यूनियन टेरिटरी के अंदर, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर आपको पावर आउटेजेस देखने को मिलेगा। ब्लैकआउट सा माहौल हो रखा है, बहुत सारे लोग यहां पर परेशान हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर कि जो पावर एम्प्लॉयज हैं वो लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो सरकार का मूव है प्राइवेटाइजेशन को, ये सरकार तुरंत विड्रॉ करे, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये तो इनएविटेबल है। सरकार कह रही है कि ये तो हम वापस ले ही नहीं सकते, पावर सेक्टर के अंदर हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो बेसिकली अभी के लिए कोई रेजोल्यूशन दिखता हुआ नहीं मिल रहा है हमें, मतलब कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन हो पाए नियर टर्म में, ऐसा लग नहीं रहा। और इसी की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में ये शायद जो पावर आउटेजेस हैं वो आगे आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। अब इसी को देखते हुए जाहिर सी बात है जो क्रिटिकल स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं, उनको तो मेंटेन करना पड़ेगा, और इसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी की मदद ली है और आर्मी वहां पर तैनात कर दी गई है। अब यहां पर क्वेश्चन यह आएगा कि रिफॉर्म क्या लाया जा रहा है, मतलब किस तरह के रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो यूनियन टेरिटरी बना था 2019 में, तो उस समय पावर सेक्टर रिफॉर्म लाए गए थे, और बेसिकली इसमें यह बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर डिवीजन है उसको बांट दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा पहले तो ये पूरा ही जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, आपका जो पूरा एरिया यहां पर आप देख रहे हो, लेकिन यहां पर लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी बन गया आपका पूरा, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको पता ही है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का ये अभी इस समय प्रेजेंट में हिस्सा आप देख रहे हैं, तो इसका नदन वाला पार्ट कश्मीर डिवीजन हो जाता है और सदर्न वाला पार्ट यहां पर जम्मू डिवीजन हो जाता है। तो पहले तो एक ही था, लेकिन यहां पर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है, मतलब जो उनके स्टेट गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन था, उन्हीं के एम्प्लॉयज में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। कुछ लोगों को कश्मीर डिवीजन में डाल दिया गया और कुछ लोगों को यहां पर जम्मू डिवीजन में डाल दिया गया। तो इसके साथ सरकार ने यह प्रॉमिस किया था कि जब हम ये स्टेप ले रहे हैं 2019 में, तो बेसिकली जो सैलरीज हैं, जो उनके सर्विसेज हैं, जो भी उनका बेनिफिट मिलता है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन लास्ट मंथ यहां पर बताया जा रहा है कि जो सैलरीज हैं उनको दिवाली के 5 दिन के बाद आई थी। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं वो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि सरकार ने तो हमें प्रॉमिस किया था कि ये चीजें करेंगे, लेकिन सैलरीज हमेशा यहां पर डिले देखने को मिलती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि लोग यहां पर स्ट्राइक पर गए हैं। लेकिन यहां पर अभी करंट में क्यों है, क्योंकि ये तो मैंने आपको 2019 से बताया रिफॉर्म चल रहा है। अभी क्या हुआ था, 4 दिसंबर की बात है, इसी महीने यहां पर सरकार ने प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का बेसिक मतलब है, आपको पता होगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें आपको पता है कि 50% से ज्यादा सरकार का ही हिस्सा है, लेकिन स्टिल यहां पर वो लिस्टेड शेयर है और उसमें यहां पर आपको थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सरकार ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का आपका कॉर्पोरेशन है उसको यहां पर ज्वाइन कर दिया जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और इसी को लेकर मतलब कि ये जो रिसेंट स्टेप यहां पर सरकार ने लिया, इसके साथ साथ क्योंकि सैलरीज में डिले हो रहा था, ये सारी चीजें अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा गुस्सा आया और यहां पर उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए। आई होप कि आपको जो मेन कारण है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है यहां पर क्वेश्चन आएगा कि अब जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और सरकार का अभी को
अभी को लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है। तो बेसिकली एम्प्लॉयज का यही कहना है कि हमें ओल्ड सिस्टम में जाना है, जो पहले सिस्टम चल रहा था हमें आप उसी में भेज दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पहले क्या होता था कि जो सैलरीज हैं वो डायरेक्टली बजटरी ग्रांट के तौर पर आती थी, मतलब कि वहां की असेंबली में जब भी बजट वगैरह पास होता था तो डायरेक्टली यहां पर डिपार्टमेंट में दे दिया जाता था, क्योंकि वो सरकार के अंडर आता था। तो यहां पर पहले ये सिस्टम चलता था जिसकी वजह से सैलरीज वगैरह में डिले नहीं होता था। अभी क्या है, ये जो भी सैलरीज आते हैं वो ग्रांट के तौर पर आता है, ग्रांट इन एड टू द कॉर्पोरेशन के तौर पर। पहले अगर आप देखोगे तो होता क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो यहां पर बिल को प्रिपेयर करते थे और डायरेक्टली सरकार को, वहां की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको भेज देते थे और उनको डायरेक्टली सैलरी मिल जाता था। अभी प्रेजेंट सिस्टम में क्या हुआ है कि जो इंजीनियर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, वो पहले सैलरी के बिल जो हैं वो भेजते हैं एक न्यूली अपॉइंटेड चीफ अकाउंटेंट एंड पे ऑफिसर्स को। एक नया पद यहां पर बनाया गया है CAPO का, उनको पहले वो भेजते हैं और फिर ये लोग यहां पर सरकार को भेजते हैं। पहले क्या था, डायरेक्टली बिल भेज दिया जाता था, सरकार पेमेंट कर देती थी। अभी क्या है, इनडायरेक्ट वे में यहां पर बिल जो है सरकार के पास जाता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई CAPO यहां पर डिले कर देता है किसी भी चीज में, उसकी वजह से जो सैलरीज हैं सभी डिविजन्स की, उसमें डिले देखने को मिलता है। और यही बेसिकली कंप्लेन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो पावर एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, देखिए सरकार ने क्लियर तौर पर कह दिया है कि जो जॉइंट वेंचर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, वो यहां पर अनअवॉइडेबल है, मतलब कि ये तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा सरकार ने ये जरूर बोला है कि वी विल री एग्जामिन द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड, जैसे कि यहां पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, कॉन्फिडेंस में लेके जो भी सुझाव हैं एम्प्लॉयज को, उनकी हम यहां पर बात सुनने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि जो सैलरीज का डिले का मामला है उसके अंदर भी देखा जाएगा, ताकि आगे से सैलरी जो है वो डिले ना हो। तो सरकार एक प्रकार से मनाने की कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत, और बोल रही है कि देखिए जो रिफॉर्म्स लिए गए थे वो तो अब रिफॉर्म लिए जाएंगे, आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन आपके जो सुझाव हैं, कंसर्न है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए ये आपको दोनों तरफ से देखने को मिल रहा होगा। तो यही पूरा मामला है। लेकिन जाने से पहले एक और चीज आपके मन में आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में पावर का क्या सिचुएशन है, कितना प्रोडक्शन पोटेंशियल है, कितना होता है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। देखिए बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 20,000 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन का कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब वो कर सकते हैं, जैसे कि 12,000 मेगावाट अकेले चेनाब रिवर पर हाइड्रो पावर जो होता है जिसको हम कहते हैं वो किया जा सकता है प्रोड्यूस। झेलम रिवर पर 3,000 मेगावाट प्रोड्यूस किया जा सकता है। रवि बेसिन में 500 मेगावाट किया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पोटेंशियल है, इसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया जाता है कि सिर्फ 1,000 मेगावाट वो जनरेट किया जाता है यहां पर। उसके अलावा 2200 मेगावाट अलग अलग जो चीजें ऑपरेट की जाती हैं NHPC के द्वारा, उसके माध्यम से होता है। मतलब 2000 से लेकर 2200 मेगावाट के आसपास का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 20,000 मेगावाट की। तो बताया जाता है कि ये जो 2200 अगर आप देखो ना मेगावाट, ये और ज्यादा कम हो जाता है जब यहां पर जो रिवर का वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। तो बहुत ही कम, लाइक 200-300 मेगावाट ही जनरेट हो पाता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है पावर की, आप देख सकते हैं करीब 2400-2500 मेगावाट के आसपास, और पीक डिमांड आवर्स में आप देख सकते हैं 2700 मेगावाट तक चला जाता है। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, वो कुछ एलोकेट करती है। इसके अलावा जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है 1200 मेगावाट वहां से लिया जाता है। मतलब कि कुल मिला जुला के जम्मू कश्मीर के अंदर पावर एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, लेकिन अभी के लिए वो क्या है कि वो यहां पर पावर को लेते हैं दूसरी जगह से। तो इसी की वजह से सरकार का कहना है कि हम यहां पर रिफॉर्म लाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन और जो भी चीजें हैं वो करना है, ताकि पावर जनरेशन वहां पर ज्यादा तरीके से हो सके। जहां तक स्ट्राइक की बात है तो देखिए इसकी वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो शहर हैं वहां पर आपको शटडाउन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने तो अपने एग्जाम्स जो भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन उसको पोस्टपोन कर दिया है। यहां पर एम्प्लॉयज का कहना है कि हम इसको लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। श्रीनगर के अंदर, जम्मू में लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा कि आप प्राइवेटाइजेशन का प्रपोजल हटाइए, तभी हम यहां पर काम पर आएंगे। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है, लेकिन समस्या काफी ज्यादा हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें टरबाइन का क्या काम होता है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।